सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रियासती, कौमी, बैनुल-अक़वामी खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ ही पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज़ हो गया है। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि चैलेंजेस कितने बड़े क्यों ना हो, भारत ने हमेशा इसे कबूल किया है। कोरोना वबा के खिलाफ इस लड़ाई में हमने बहुत से अहले वतन को खोया है और साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और पार्लियामेंट के 6 अरकान को याद किया और उन्हें खिराज पेश किया। साल का आज पहला पार्लियामेंट बजट सेशन की शुरुआत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर नए सेशन के बारे में जानकारी दी। कहा, भारत के इतिहाद में साल 2020 में पहली बार अलग पैकेज के रूप में मिनी बजट देने पड़े। ये बजट भी इस बजट सेशन का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, ये साल मुल्क के लिए तरक्की और रोशन भारत का हिस्सा होगा। कांग्रेस के साबिक़ सदर और रहनुमा राहुल गांधी ने किसान तहरीक पर एक बार फिर मोदी सरकार को सुनाई है। अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म हमारे किसान मजदूरों पर हमला करके हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। इससे सिर्फ मुल्क दुश्मन ताकतों को फायदा होगा। अब वक्त आ गया है सही फैसला करें और मैं जमहूरियत, किसानों और उनके पुरअमन तहरीक के साथ। दिल्ली में ठंड और गहरे कोहर के चलते आवाम को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सुबह शदीद कोहरा छाया रहा और कम से कम दर्ज हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से कौमी दारुल-हुकूमत के कई हिस्सों में विजिबिलिटी की सतह 50 मीटर से भी कम रही और रेलवे ने कहा कि गहरे कोहरे की वजह से कई ट्रेनें आज सुबह देर से चलाई गई। हिंदुस्तान और चीन के बीच LAC पर कड़ाके की ठंड में फिर एक बार फौज की पेट्रोलिंग बढ़ गई है। दोनों मुल्कों के फौजी एक दूसरे के आमने सामने। भारत का इस सिलसिले में दो टोक जवाब। कहा कि जब तक चीन के फौजी पीछे नहीं हटेंगे तब तक हमारी फौज भी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस समेत तकरीबन 16 अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने तीनों ज़रई क़वानीन को किसानों के मफाद पर हमला करार दिया और किसान तहरीक को सही ठहराते हुए कहा, दिल्ली में यौम जमहूरिया पर हुआ तशद्दुद एक साजिश का हिस्सा है और इसकी गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 65 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद पर कारगर साबित हो रही है। इन्होंने जर्मनी की वैक्सीन की कारकर्दगी की फीसद पर सवाल उठाने पर इन सवालों को खारिज किया। जर्मनी ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को 65 साल या इससे कम उम्र के लोगों को लगाने की सिफारिश की थी। कल देर रात गाजीपुर बॉर्डर पर मुजाहरा कर रहे किसानों को पुलिस वहां से हटाएगी ऐसा लग रहा था, क्योंकि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया था। बाद में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मुजाहिरीन ने रात वहीं पर गुजारी। इसी बीच राकेश टिकैत के कहने पर दिल्ली जल बोर्ड ने देर रात पानी के 2 टैंकर भिजवाए। वाज़ेह है कि राकेश टिकैत कल से ये कह रहे थे कि वहां पर पानी की किल्लत है और बिजली काट दी गई। जानलेवा और मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर अमेरिका में अब तक 4,32,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में इस वबा ने एक शदीद शक्ल इख्तियार कर ली है। माहिरीन का कहना है कि आवाम कोरोना वायरस के फैलने को लेकर मुहतात नजर नहीं आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली। इन्होंने ट्विटर पर लिखा, आज मैंने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद खुशी महसूस की और इसके लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया के हर हिस्से में इस वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर इन्होंने जोर दिया। खबरें रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।